बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय कॉलगेट सर्विस टायर एंड हायर, स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन। पाकिस्तान सुपर लीग के एक अहम मैच में जो कि गुज़िश्ता रोज़ खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड लाहौर कलंदर्स के दरमियान 6 विकेटों से लाहौर कलंदर्स को शिकस्त हुई है कोयटा के हाथों, और लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया, जिससे हमारा पैनल और हम सब काफ़ी सरप्राइज हुआ कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले फील्डिंग का फैसला करी है। लाहौर के गले पड़ गया ये बैटिंग का फैसला करना, क्योंकि लाहौर कोई अच्छा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सका। पूरी टीम 19.5 ओवर्स में 134 रन बनाकर ही महज आउट हो गई। बैटिंग में हसीबुल्ला टॉप स्कोरर रहे लाहौर की तरफ से, 33 रन उनकी तरफ से महज बनाए गए, और जबकि उसामा मीर ने 22 रन बनाए। इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों में फ़खर जमान है जो कि 20, अब्दुल्ला शफीक ने 17 रन बनाए, सिकंदर रजा कुछ रन बनाने में कामयाब हुए जो कि 15 थे। अच्छा, ये तो था लाहौर के स्कोर कार्ड। एंड देन कोयटा ग्लैडिएटर्स की जब बारी आई है, सऊद शकील और मिशेल हुसैन जो है उन्होंने कोई ख़ास रन नहीं बनाए हैं, शामिल हुसैन ने। देन रायली रोसो वन डाउन पर जब आए हैं तो उन्होंने क्या ज़बरदस्त स्ट्राइक खेली है, 60 रन 49 बॉल्स पर नॉट आउट रहे हैं। हसन नवाज उनकी जानिब से 49 रन बनाए गए, तो ये सिंगल हैंडेडली मैच ले गए हैं दोनों प्लेयर्स। एंड देन बॉलिंग में भी काफ़ी बेहतरी हमें नज़र आई कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और जिस तरह से कल उस्मान तारिक ने बॉलिंग की है, इवन अबरार अहमद भी बड़ी अच्छी इकॉनमी के साथ कल बॉलिंग करते हुए हमें नजर आए। 4 उन्होंने ओवर्स कराए और 14 रन दिए। उस्मान तारिक ने 4 ओवर्स में 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। जहादात खान की बड़ी ज़बरदस्त कल परफॉर्मेंस हमें देखने में मिली, 3.5 ओवर्स में 35 रन देकर उन्होंने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस मैच पर हम बात करेंगे। देन आज लाहौर और पिंडी का मैच भी होना है, उस पर भी बात करेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई टेस्ट के हवाले से, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान जो है वो कर दिया गया है, और 4 नए खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं। अब वो 4 खिलाड़ी कौन से हैं, किसको इन किया, किसको आउट किया, इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद। साबिक टेस्ट क्रिकेटर एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस ने भी हमें ज्वाइन किया, एंड देन हमारे कोरिस्पॉन्डेंट उस्मान खान भी लाहौर से हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आप सबको। वालेकुम सलाम, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, उस्मान से आपकी इजाज़त से मैं उस्मान से ज़रा शुरुआत कर लेती हूँ। ये टेस्ट वाले मामले पे ही पहले बात कर लेते हैं। उस्मान, टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, 4 नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं, कौन इन हुआ, कौन आउट हुआ, ज़रा तफसील बताएं। देखें, पहले तो 4 नए खिलाड़ी हैं जिनका डेब्यू होने जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पे एक दुरुस्त फैसला है, क्योंकि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को आपको इज्जत देनी पड़ेगी। एक तो अब्दुल्ला फजल उन नामों में शामिल है जो कि स्क्वाड का हिस्सा है, टेस्ट स्क्वाड का। उसके अलावा अजान अवैस हैं जो कि डोमेस्टिक के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, उनका बल्ला बेहतरीन रन उगल रहा है। उसके अलावा गाजी गौरी मेरे हिसाब से थोड़ी सी सरप्राइज पिक है, लेकिन पोटेंशियल है उसके अंदर, वो भी पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा है। फिर उसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम सामने आया है इमाद भट्ट का, और क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस थी, आपको याद होगा कि SNGPL जो अपना रिकॉर्ड मैच जीती थी फर्स्ट क्लास का, जिसपे टाइटल भी जीता, उन्होंने 40 रन के अंदर दूसरी टीम को आउट कर दिया। तो इमाद भट्ट ने बेहतरीन बॉलिंग की थी, और पूरे सीजन के अंदर 32 आउट भी किए थे इमाद भट्ट ने। तो उनका भी जो कॉल आया है टेस्ट स्क्वाड के अंदर वो बेहतरीन है। और जो खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं उसके अंदर अब्दुल्ला शफीक है, और आप अब्दुल्ला शफीक को देखें तो लाहौर के अंदर से वो अभी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नजर नहीं आ रही है। इसी तरह कामरान गुलाम है, वो भी ड्रॉप हुए हैं। और इसके अलावा इंटरेस्टिंगली एक और चीज ये है कि मोहम्मद रिजवान, जो कि अभी तक मुल्तान PSL के अंदर उनकी बैटिंग से कुछ ज्यादा रन नहीं हो रहे, लेकिन इसके बावजूद वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है, बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा है, शाहीन आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा है, बाबर आजम भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि एक कुछ अच्छे फैसले हुए हैं, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को इज्जत देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता यही लोग आगे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकेंगे। ऑल राइट यासिर भाई, आपकी तरफ यही सवाल लेकर, ये जो खिलाड़ी बता रहे हैं उस्मान, जो इन हुए एंड देन जो आउट हुए, कैसे देख रहे हैं आप? बैलेंस स्क्वाड है आपकी नज़र में? देखिए, बिल्कुल परफॉर्मर्स को इन्होंने पिक किया, नो डाउट, लेकिन जो लड़के बाहर हुए हैं, अब जिस तरह रोहिल नज़ीर है, विदाउट प्लेइंग ही इज़ आउट ऑफ द टीम, और उनकी ओवर द ईयर्स वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं डोमेस्टिक में,
आपने उनको चांस नहीं दिया। ठीक है, आप अब्दुल्ला ये मोहम्मद गाजी को गौरी को लेके आए हैं, वो वनडे भी खेले हैं, ही इज़ प्रॉमिसिंग, ही इज़ यंग। लेकिन एक जो लड़का है वो ओवर द ईयर्स वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान अंडर-19 का कप्तान भी रह चुका है, शाहीन का भी कप्तान रह चुका है। क्या आप किस बेस पे उसको ड्रॉप किया आपके पास क्या ग्राउंड्स है कि आपने उसको ड्रॉप किया? आपने उसको कहीं की चांस दिया है, आपने उसको कहीं पे मौका दिया, उसने परफॉर्म ना करके दिया, परफॉर्म नहीं किया या फॉर्म अच्छी नहीं है तो आपने ड्रॉप किया है, तब समझ आती है। नंबर 1। नंबर 2, आपने आसिफ आफरीदी को ड्रॉप किया है। आसिफ आफरीदी की मुझे बताएं, उसने तो 5 आउट किए लास्ट टेस्ट मैच में, उसको क्यों आपने ड्रॉप किया? हालांकि आप यू आर गोइंग टू बांग्लादेश, आपको वहाँ पे स्पिनर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो बाकी मैं आई एम नॉट अगेंस्ट अब्दुल्ला फजल, इन्होंने 1826 रन किए, प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस है, 41 की एवरेज से रन किए, 400 हैं, 10-50 है, सारा मैं देख के आया हूँ। सिलेक्शन जब हुई है तो मैं देख के आया कि क्यों इसको सिलेक्ट किया है। बिल्कुल ही डिज़र्व द कॉल। 2 साल वो फर्स्ट क्लास खेला है, बट उसने सिलेक्टर्स का वोट हासिल किया, ही विल बी गुड, दैट्स व्हाई उनकी सही सिलेक्शन है। देन ठीक है, अमाद भट्ट हैं, सीजन क्रिकेटर हैं, बिल्कुल मैं इनकी फील्ड फेवर में हूँ। ठीक है, ओवर द ईयर्स परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, इनको भी मौका मिला। अजान बिल्कुल 1000 रन किए पिछले साल, और पाकिस्तान अंडर-19 का प्रोडक्ट है और टेम्परामेंट वाले प्लेयर हैं, समझ आती है। लेकिन आप इनको या गारी गौजी हैं, आप गाजी गौरी उनकी नहीं आपको समझ में आ रही जी। गाजी गौरी हैं जो गाजी गौरी हैं, मैं नथिंग अगेंस्ट, बहुत टैलेंटेड है, बड़ा प्रॉमिस शो किया इसने, पर अभी जगह नहीं बनती थी। लेकिन इतना जल्दी लाने की क्या जरूरत है? आप पीछे उसको क्यों आपने उनको हटाया है, रोहिल नज़ीर को? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा सा जो हम कर जाते हैं ना इस तरह के डिसीजन जो बिल्कुल एम्बिशियस होते हैं, जिस तरह कल शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग विकेट पे टॉस जीत के पहले बैटिंग कर दी और 135 पे ऑल आउट हो गए। तो ये एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। आप एम्बिशियसनेस अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने एम्बिशियस को जितना हम काबू में रखेंगे उतने हमारे लिए अच्छा है, चीज़ें स्टेबल रहती हैं। वरना फिर एकदम यही लड़के ये आए हैं बेचारे, अभी रन नहीं करें शायद अल्लाह करे करें, नहीं करेंगे फिर इनको आप लेके आएंगे, फिर इस तरह करें। यार आप इनको पहले पूरा मौका दे दो, उनको एक सीज़न और खिला लो। मेरे ख्याल से उनके करियर के साथ नहीं खेलना चाहिए उनको एक सीज़न और, अगर आप डोमेस्टिक खिलाएंगे तो वो उनमें ख़राबी नहीं आएगी, उनमें अच्छाई आएगी, उनमें और सब्र आएगा। मैं 3 सीज़न तो मैंने टॉप किया डोमेस्टिक का, तब जाके मेरा नाम आया था। लेकिन हमारे ज़माने में चीज़ों को चलाने वाले लोगों की थिंकिंग जो थी ना, वो थोड़ी बेहतर होती थी। वो थॉट प्रोसेस जो है वो अलग था, अभी कुछ अलग है। वैसे आपको कैसा लगा स्क्वाड? देखिए, स्क्वाड तो एक चीज़ से अच्छी है। मैं थोड़ा सा उस्मान भाई की बात पे एग्री इस सेंस में करता हूँ कि एटलीस्ट आप उन लड़कों को आगे लेके आ रहे हो जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। लेकिन आधी बात से उस्मान भाई की मैं डिसएग्री भी करता हूँ। अगर आप टॉप परफॉर्मेंस डोमेस्टिक की बात करें, शाहीन ने कब आखिरी डोमेस्टिक मैच खेला है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द T20, आई एम टॉकिंग अबाउट द 4-डे क्रिकेट। आप टेस्ट क्रिकेट के लिए जा रहे हो। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि नहीं जी अपना स्पेशल कोई आप शाहीन को ट्रीट कर रहे हैं। मैं स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहा। लेट्स कम टू रियलिटी। आई नो इन द T20 PSL उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसका रिदम आपको अच्छा है, लेकिन वो है T20 क्रिकेट। जब आप 4-डे क्रिकेट की बात करते हो तो आप देखते हो कि हमारे पास लंबे स्पेल के घोड़े कौन से मौजूद हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। अब अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं जो पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, वो 4-डे में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। एक तो फाइनेंसिस का इशू है, हर साल हम विकेट चेंज कर देते हैं। हमारे पास कभी हम मीडियम पेसर निकाल लेते हैं, कभी हम ग्रास ख़त्म कर देते हैं विकेट के ऊपर। हम कहते हैं जी स्पिनिंग ट्रैक बना लो, देखते हैं कौन आके मैचेस जीतता है। एक तो आपका फुकदान स्पेस बैटरी के अंदर आपको ये नज़र आता है। वन गुड चॉइस कि आप हसन अली को वापस लेके आओ, क्योंकि उनका रिदम बहुत अच्छा है। अब्बास की बात करें, मुझे आज भी याद है अब्बास भाई के बारे में एक बात की जाती थी कि उनकी पेस है नहीं इंटरनेशनल को मीट करने के लिए, लेकिन वो जो लाइन लेंथ उनकी है, और ख़ास करके टेस्ट क्रिकेट की एक रिदम की बात करूँ, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो काउंटी सीजन के अंदर भी परफॉर्म करते हुए। इट्स अ वेरी गुड कॉल टू कॉल हिम बैक। ठीक है, अमाद भट्ट की अभी यासिर भाई ने बात की, तो अमाद भाई के साथ हमने बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया। वन ऑफ दी लीथल क्रिकेटर्स, जिसको मैं आज कहता हूँ कि ही शुड हैव बीन अ परमानेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज अ ऑलराउंडर। बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है, चाहे आप T20 क्रिकेट की बात कर लें, चाहे 4-डे क्रिकेट की बात कर लें। उसने सियालकोट रीजन को भी जितवाया हुआ है। इतना ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है विद द बैट, वो बहुत अच्छी सिलेक्शन है। ठीक है, मेरा सिर्फ इस चीज़ का है कि आसिफ अफरीदी की बात करें कि आई नो ही इज़ इन अ डिक्लाइनिंग एज। लोग बात करें कि डिक्लाइन है, हम यंग फेसेस पे जा रहे हैं। नोमान कौन सा अपना यंग फेस है? ये अगर आप बात करें साजिद खान की अगेंस्ट बात नहीं कर रहा था, टॉप स्पिनर्स, मैं बात करूँ डिक्लाइनिंग एज की बात करते हैं।
इनको ड्रॉप करना मुझे समझ में नहीं है। अब कामरान गुलाम की बात करें, कामरान गुलाम ने T20 में परफॉर्म नहीं किया, उसने वनडे और इससे पहले जो पाकिस्तान में जो 4 डे क्रिकेट होती है उसके अंदर उसका रिकॉर्ड भी उसने परफॉर्म किया है। आपको ऐसा बैट्समैन तो मिडिल किन ऑर्डर के बेसिस अंदर पे चाहिए। सिलेक्शन होती है अगर आपका 4 डे में मुझे रिकॉर्ड? मसला सिर्फ ये है, मैंने आपको बताया ना, हम लोग हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि छोटा अपना एक टूर है, उसके लिए एक स्क्वाड नए लड़के ले आओ, वॉट एवर द रिजल्ट आगे जाके हम टीम को बनाते जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट नहीं है। मुझे बहुत अरसा एक चीज़, आपने रोहिल नज़ीर की बात की ना, गाजी गोरी के, मैं थोड़ा सा स्टार्ट निकाल रहा था। रोहिल ने पिछले साल ही पेशावर के खिलाफ 207 की है, 50 प्लस के करीब उसने मैचेस खेले हैं, उसकी 6 से 7 सेंचुरीज भी हैं और बहुत तगड़ा लड़का है। एक टाइम था, मुझे याद है उसके बारे में कहा जाता था कि आने वाले अगले टाइम का सरफराज के बाद ही इज योर सेकंड कमांड विकेट कीपर बैट्समैन, रिजवान के बाद भी कहा जाता था। क्रिकेट पॉलिटिक्स इस्लामाबाद, उसको एक तो लेडू भी बेचारे को था नहीं उसके अंदर, लेकिन उसको एक होता है ना कि वो ग्रज भी निकलता है, आज नजर आता है इस चीज का। नॉट अगेंस्ट गाजी गोरी, ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, उसकी अपनी क्योंकि एवरेज भी लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि जगह नहीं बनती। देखिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ, जो आपके लड़के जिनको आपने एक प्लान में बनाया था, जो पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स की बात करें, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट उनको यार एक कम्युनिकेशन एक होता है, डिस्कार्ड ना किया करो ना। आपने आसिफ अफरीदी को डिस्कार्ड ही किया ना एक सेंस में, उसने परफॉर्म किया, कितना कम्युनिकेट उसको किया कि आपके क्या फ्यूचर प्लान है उसके साथ, आपने डिस्कार्ड कर दिया। सही है। आप पेस बैटरी की बात करते, एक लड़का है न्यास खान, यहाँ पे स्वाद से बताता आपको डिस्कार्ड करके ना कि क्यों आप डिस्कार्ड हुए। वजह नहीं, आप वजह नहीं डिस्कार्ड पता हो होती। जाते हैं, ठीक है, डिस्कार्ड हम भी डिस्कार्ड हुए हैं, बहुत से प्लेयर डिस्कार्ड हुए हैं, लेकिन रीजंस नहीं पता होती कि व्हाई डिड यू डिस्कार्ड इट। आपको लगता है कि रीजन बतानी चाहिए या प्लेयर को पता होना चाहिए कि बिल्कुल, ठीक है player वो को- उस चीज पे, उस एरिया पे काम करे? बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए यार, इसमें क्या अगर कोई प्लेयर आप किसी को ड्रॉप करें, मुझे बताइए 4 प्लेयर जो ड्रॉप हुए इसमें अगर कामरान गुलाम को ड्रॉप किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, हम बात करते हैं कि कामरान गुलाम को क्यों ड्रॉप किया होगा, उसकी रीसेंट फॉर्म पे? दिस इज माय क्वेश्चन। आप एनालिस्ट हैं, आपको पता होगा उनकी रीसेंट फॉर्म कैसी है, क्या वो उनकी रीसेंट फॉर्म ऐसी है? उन्होंने तो टेस्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट 100 किया हुआ है, दैट्स इटसेल्फ अ ग्रेट रिकॉर्ड, लेकिन आप उसको रन तो देना, कम से कम 10 से 12 टेस्ट मैचेस का रन तो दें। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगती है ना कि देखें शायद हमारे पास जो टेस्ट मैचेस है ना ईयर में वो बहुत कम है, तो ये लड़कों को ये जल्दी जल्दी रोटेट करते हैं, शायद ये एक रीज़न मुझे लगता है। देखिए मैंने आपको यासिर बात की ना, सबसे बड़ा जो इशू क्या है हमारे, आप अगर हम शायद चारों इस चीज़ पे एग्री करते होंगे, पाकिस्तान ने आखिरी कब खेला 4 टेस्ट मैच सीरीज, 5 टेस्ट मैच सीरीज, जहां पर देखें आप एक नए लड़के को लेके आते हो ना, 5 टेस्ट फॉर मी आई गेस ये 2 या 3 टेस्ट मैच की सीरीज है। आप इस 2-3 टेस्ट मैच की सीरीज में किसी नए लड़के को आप जज नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है। ठीक है, सैंपल साइज क्या होता है 5 टेस्ट मैच सीरीज का, जहां पर आपका पूरा पलंदा होता है इसने किया क्या है। अब मैं एक पेस बैटरी की बात कर रहा हूँ, स्वाद से एक लड़के का ताल्लुक है, आप जानते भी होंगे, न्यास खान टॉप विकेट टेकर है, पाकिस्तान शाइन्स में भी परफॉर्म किया, विद अ बैट भी उसने परफॉर्म किया और अच्छा पेसर है, उसका क्या कसूर है भाई? टॉप विकेट टेकर है, आप कहते हो कि हम पिछले सीजन की बात करो, एक ही सीजन में किया है, नहीं उससे पिछले में भी उसने किया है। आप अगर पिछले सीजन में टॉपिस्ट था, उससे पिछले सीजन में 3रे नंबर पे था, अगर आप ये कहें कि वो लड़का अभी टाइम है, उसके ऊपर अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर ये मसला आता है ना, आप इस टीम को भी तो लेके जा रहे हो ना, लड़कों को आपको साथ रखना है। आप हमारा ही मसला ये, जो हम लोग इंटरनेशनल जो साइकिल बनाते हैं उसमें कब हम सीरियस होंगे कि 5 टेस्ट मैच सीरीज भी है। देखिए फॉर्मेट्स है ना, इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप इन लड़कों को आप डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए देखें, सिलेक्ट करें, और उसके बाद आप एक दफ़ा एक प्लेयर की जब एबिलिटी का पता चल जाए, हो सकता है रोहिल नज़ीर मेरे ख्याल में शायद वो वाइट बॉल के लिए कंसिडरेशन में आ रहा हो, क्योंकि आगे हो सकता है विकेट कीपर की जगह वाइट बॉल में बन सकती है। अच्छा यासिर भाई, एक तो ये कि क्या हम इस बेस पे सिलेक्शन जो है वो कर रहे थे कि ठीक है डिफरेंट फॉर्मेट्स है, किसी ने उसमें परफॉर्म कर दिया, ओडीआई में परफॉर्म कर दिया या T20 में परफॉर्म कर दिया, उसी बेसिस पे हम टेस्ट का स्क्वाड भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट कर लेते हैं या कुछ लड़कों को वहाँ से पिक कर लेते हैं। एंड दूसरा मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको हम T20 क्रिकेट भी कहते हैं, तो उसने कहीं दूर कर दिया है टेस्ट क्रिकेट से लड़कों को, या 4 डे क्रिकेट जिस तरह वैसे भी बात कर रहे थे, नहीं खेलना चाहते। लेकिन डेफिनेटली माइंड सेट चेंज हो जाता है। अब T20 क्रिकेट में आपको पता है कि इट्स एवरीथिंग इज़ वेरी क्विक फेम, क्विक मनी, ठीक है, उतना क्विकली ड्रॉप भी हो जाता है, उतना जल्दी बंदा ड्रॉप भी हो जाता है। फिर लीग्स हैं, उसको पता है कि यार मैं लीग्स में इधर उधर खेल के अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, तो क्रिकेटर फिर
स्मार्ट थिंक करता है ना, वो सोचता है कि यार मैं क्यों अपने आप को, बट आई थिंक कि ये क्रिकेटर के लिए इतना अच्छा नहीं है। मतलब क्रिकेटर जो लंबी क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो सारे फॉर्मेट्स के लिए अपने आप को उन्हें तगड़ा करना पड़ेगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना अगर प्लेयर, तो तीनों फॉर्मेट्स का वो प्लेयर बन सकता है अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर ले। ठीक है, उस्मान की तरफ मैं चलती हूँ। मैं चाहूँगी कि फिर हमने आगे जो मैच कल हुआ उस पर भी बात करनी है। उस्मान, स्क्वाड पर आपने गुफ्तगू सुनी हमारे बाकी दोनों पैनलिस्ट की, आपकी मैं राय जानना चाहूँगी। एक तो जिस तरह यासिर भाई और अवैस बात कर रहे थे जिन प्लेयर्स की सिलेक्शन पर, उस पर मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी। देन व्हाट टू एक्सपेक्ट, ठीक है, जब ये सीरीज़ शुरू हो जाएगी इस स्क्वाड के साथ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह की परफॉर्मेंसेस फिर हमें नजर आएंगी बांग्लादेश के अगेंस्ट? आई थिंक एक दो चीजें हैं जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो आसिफ अफरीदी वाली मामले पर बात करते हैं। देखें, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हो रही थी तो अगर आपको याद हो तो पहला टेस्ट मैच हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर्स ने ही खेला था। उसके बाद विकेट इस तरह की बनाई गई थी कि आसिफ अफरीदी को बीच में शामिल करना पड़ा क्योंकि वो बहुत स्पिन हैवी विकेट थी और उसके अंदर वो कामयाब भी हुए, उन्होंने आउट किए। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है, बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखें तो वहां पर स्विंग बॉलर्स की और सीमर्स की भी जरूरत पड़ती है आपको। और अगर आप दो फ्रंट लाइन स्पिनर्स में से ही किसी एक को लेके जा सकते हैं, अगर आप नुमान या साजिद में थे, या तो फिर किसी एक को ड्रॉप करेंगे और फिर आप फास्ट बॉलर को इन करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल था कि सिलेक्टर्स इस पोजीशन पर थे कि नुमान और साजिद को ड्रॉप करते और उनकी जगह के ऊपर किसी एक को आसिफ अफरीदी को ले आते। एक बात तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें हमारे पास अगर स्पिनर्स की ऑप्शंस देखें तो हम सलमान अली आगा से भी स्पिन करवा सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है, और उसके अलावा साउथ शकील है वो भी स्पिन कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर्स की लाइनअप के अंदर आपने अब्बास को रखा है, उन्होंने काउंटी के अंदर बेहतरीन सीजन किया, अभी भी डर्बी शहर की तरफ से काफी ज्यादा आउट भी कर रहे हैं और वो उनका बनता था वापस आना। शाहीन अफरीदी को लेकर जाना इसलिए जरूरी था कि पाकिस्तान के जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, अगर आप सारे नौजवानों को ले जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है बांग्लादेश अपने होम के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने फंसाया था, ऑस्ट्रेलिया को फंसाया, श्रीलंका को फंसाया है। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन अफरीदी का जो तजुर्बा है वो कहीं ना कहीं पर काम आ सकता है। इसी तरह हसन अली हैं स्क्वाड के अंदर, खुरम शहजाद को उन्होंने साथ इन किया है। अब बाकी जहां तक बात है प्लेइंग 11 की या रुहेल नजीर की, तो मेरा ख्याल है कि गाजी गौरी की अगर आप बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो अभी हाल ही में खत्म हुई है उसके अंदर जो सेकंड टॉप रन स्कोरर हैं वो गाजी गौरी हैं। उन्होंने विकेट्स के बिहाइंड कैच भी किए हैं, 2 सेंचुरीज बनाई हैं और 2 से 3 लिस्ट सेंचुरियां भी उनकी हैं। अभी हाल ही में उनका वनडे डेब्यू भी हुआ है। तो रुहेल नजीर के साथ ज्यादती जरूर हुई है कि अगर आप एक बंदे को स्क्वाड में रखते हैं तो उसको कम से कम 7 जरूर रखना चाहिए था। आप बेशक उसको मौका ना देते, क्योंकि मसला ये है कि हम साउथ अफ्रीका की सीरीज खेल रहे हैं इतने अरसा पहले और अब हम तकरीबन 3 से 4 महीने के गैप के बाद अब हम अगली टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। तो तब ऐसा भी होता है कि आपको करंट फॉर्म देखनी पड़ती है और शायद सिलेक्टर्स ने यही किया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें जी, आगे बढ़ जाते हैं। कल जो मैच हुआ है पीएसएल में उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। लाहौर की टीम से एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की और फैंस भी, आपको पता है लाहौर के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लाहौर की टीम मुसलसल मायूस करती हुई नज़र आ रही है। एक नज़र मैं चाहूँगी पॉइंट्स टेबल पर अगर हम डालते हैं तो लाहौर का 7वें नंबर पर चली गई है। पेशावर ज़ल्मी ऑन द टॉप 13 पॉइंट्स के साथ, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे, एंड देन मुल्तान सुल्तान तीसरे 8 पॉइंट्स के साथ 6 पॉइंट्स से है। कोयटा ग्लैडिएटर्स चौथे नंबर पर, 5वें पर हैदराबाद किंग्समैन का नंबर है 6 पॉइंट्स है उनके भी, एंड देन कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर। लाहौर कलंदर्स का 7वां नंबर है 4 पॉइंट्स से, अभी तक सिर्फ 2 ही मैचेस जीत पाई है। रावलपिंडीज ने अभी तक खाता ही नहीं खोला है। तो ट्रबल ही ट्रबल लाहौर के लिए यासिर भाई नजर आ रही है। कल के मैच में लाहौर के पास चांस था कि वो अच्छी अगर तगड़ी बैटिंग करते, तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाते तो ये मैच जीत सकते थे, लेकिन शायद शुरू में फैसला गलत हो गया, पहले बैटिंग कर ली लाहौर। बिल्कुल, देखिए जब टॉस हुआ हम लोग इधर ही बैठे थे, जब शाहीन ने बैटिंग की तो वी वर सरप्राइज्ड, क्योंकि कराची में हमने देखा ओवर द मैचेस कितने दिन हो गए कि पहली बैटिंग जो है मुश्किल है, क्योंकि बॉल थोड़ा होल्ड होता है, निकलता है, स्किट होता है, सारी चीज़ें थी। लेकिन शाहीन एट द सेम टाइम वाज ओवर ऑप्टिमिस्टिक, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने ना अपने जो बैटिंग को ना बहुत ज़्यादा आपने समझा है कि यार ये ओवररेट कर लिया, ज़्यादा ओवररेट कर लिया था। देखिए उसकी गलती कहाँ पे की है उसने। कुसाल मेंडिस और बाबर आजम दोनों इन फॉर्म बैट्समैन हैं, नज़र आ रहा है, ठीक है, और उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की थी इसी तरह की सिचुएशन में उन्हें 226 कर दिया, ठीक है। अब हमारे जो शाहीन ने जब ये सोचा कि यार हमारे पास भी अब्दुल्ला शफीक है, हमारे पास भी फ़खर है, ठीक है, दोनों क्वालिटी प्लेयर्स हैं नो डाउट, लेकिन उनकी वो फॉर्म नहीं है इस वक्त। अगर होता ना कुसाल मेंडिस इस टीम में या बाबर होता
और तो रिजल्ट्स डिफरेंट होते तो रिजल्ट डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं। उनका मैं समझता हूँ उनकी जो थिंकिंग थी उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक पॉजिटिविटी ये नज़र आई कि अगर हम यहाँ पे अगर 170-80 कर जाते हैं तो विल पुट प्रेशर ऑन देम, लेकिन खुद अपने आप को मुश्किल में डाला है। बजाय इसके कि उनको मुश्किल में डालते उनको इस स्कोर पे आउट कर सकते तो आराम से चेस कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक मैं समझता हूँ एक गैम्बल जो किया है, और वो गेम बस हम यही समझ लें कि क्वेटा ने टॉस जीता था, जो वो चाह रहे थे उनको वो उन्होंने दे दिया। टॉस जीत कर भी लाहौर ने बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फखर जमान पर लाहौर की टीम। इस पर मजीद भी बात करेंगे, ओवैस का भी मैं कमेंट लूंगी, लेकिन पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं। जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज रॉन्ग विद लाहौर कलंदर्स। बॉटम में ही रहे जा रही है और मैच जीतने को नहीं आ रही। ओवैस, आपको क्या लग रहा है प्रॉब्लम? एक तो जिस तरह यासिर भाई ने बात की, कल टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला बहुत ही ऑफ कलर नजर आ रही है, एंड देन डिपेंडेंसी फखर जमान पर बहुत ज़्यादा है। अगर वो आउट होते हैं तो टीम नहीं चलती। नहीं, मुझे कल शायद फील हुआ कि ओवर स्मार्ट जोन सा ना वो इनको मरवा गया कल। अच्छा। खास करके जब आप बैटिंग की बात करते हैं, अगर आप विकेट के ऊपर हैं, दिस वाज नॉट अ इजी विकेट टू बैट ऑन। मुझे लगा नहीं कि फ्रेश विकेट है, क्योंकि जिस वक्त आप क्वेटा की भी बात करते हैं तो बॉल बहुत ज़्यादा ग्रिप हो रहा था। इतना आसान नहीं था कि आप लाइन के अंदर आके जो खास करके बैट्समैन की बात करें बॉलर को क्लियर कर सके फेंस पे। ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक इनका इशू जरूर है। आई नो दे हाईली रिलाई ऑन नईम, क्योंकि उनका एक प्रोडक्ट भी उसने परफॉर्म भी किया, लेकिन मसला ये है कि नईम की जितनी शॉर्ट रेंज है वो ज़्यादा आप मिड विकेट जोन पे कर लें, आप अपना डीप स्क्वायर लेग पे कर लें, इसका ज़्यादा, या मिड ऑन की बात करें, लॉन्ग ऑन की बात कर लें, ये ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग जोन है एज़ कम्पेयर टू ऑफ साइड की बात करें, कॉर्नर या कट की बात कर लें, उस पर थोड़ा सा मार खाता है। और अगर स्मार्ट बॉलर आपके पास है जो थोड़ा सा ऑफ कटर बाहर निकालता हो, वहां पर वो स्ट्रगल करेगा, और नजर भी आपको आ रहा है। फखर की बात करें, आई नो फखर जमान एक मैच विनर है, वो ऐसा मैच आपको जितवाएंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन आप एक दो प्लेयर्स के इर्द गिर्द नहीं घूम सकते। जो लाहौर और रावलपिंडी का मसला रहा है वो ये रहा है कि ज़्यादा डिपेंडेंसी है ओवरसीज प्लेयर पे या इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऊपर कि यार हमें ये मैचेस जितवा के देंगे। इन्होंने कल एक रिप्लेसमेंट ली थी, वो थी असलंका को। असलंका को जब ऑन बोर्ड इन्होंने लिया, श्रीलंका के लिए भी उनका डाउनफॉल है। वो कप्तान भी रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, कप्तानी से साइड पे भी किया गया था शनाका को लेकर, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं थी एज सच। इनसे बहुत बेहतर आपके पास एक प्लेयर मौजूद था, तैयब ताहिर। डोमेस्टिक रिकॉर्ड की बात करूं, डोमेस्टिक के अंदर स्पिनर्स लिटरली उसको डरते हैं गेंद करवाते, क्योंकि डीप इन द विकेट उसका स्लैश बड़ा तगड़ा है, वो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा प्लेयर। आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे, आपने नहीं किया। थैंक्स टू उसामा मीर, अगर उसामा मीर स्कोर ना करता तो इतना भी स्कोर नहीं होना था, क्योंकि मुझे लग रहा था लगभग 110-115 के करीब होगा, इससे ऊपर वो भी मुश्किल लग रहा था, इससे ऊपर जाएगा नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा आप टूर्नामेंट नहीं जीतते। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कल जिस तरीके से अल्जारी जोसेफ का पहला जो ओवर था 150 भी उसने क्लिक किया, अनफॉर्चुनेटली डेथ ओवर्स के अंदर उसने मार खाई है, जानदार बहुत जबरदस्त था, लेकिन प्लस पॉइंट उनका ये था कि उस्मान तारिक एंड इब्रार, जिस पर ज्यादा बैंक करते हैं, जो इब्रार के वो जो 14 रन थे वो बड़े इफेक्टिव थे, खास करके मिडल ओवर्स के अंदर, कि उसने ब्रेक थ्रू लगा के रखा है। उस्मान तारिक ने आके जो उन्होंने अप्रोच रखी है, फॉर मी, मैंने कहा ना कि ओवर स्मार्ट थिंकिंग इनको ज्यादा मरवा गई है लाहौर कलंदर को, क्योंकि आई नो डिफेंडिंग चैंपियंस है, आपने उस चीज को भी बीच में रखना होता है कि आपके ऊपर कोई भी चीज अभी काम नहीं करी, लेकिन जो इनका डग आउट है लाइक पिंडी, ज्यादा डिस्टर्ब आपको नजर आ रहा है लाहौर का, ये आसान नहीं होने वाला। उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊंगी, कैसे देख रहे हैं आप दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस को कल? आई थिंक पहले मैं लाहौर की बात करूंगा। देखें, मायूस कुन कारकर्दगी है लाहौर की। 3 मैचेस यहाँ कराची के नेशनल स्टेडियम में वो खेले हैं और तीनों मैचेस में ओवर प्लेड हुए हैं, और तीनों टीमों जिन जिन के खिलाफ भी उन्होंने मैचेस खेले हैं सब ने उनको अच्छा खासा मारा है, और कप्तानी के अंदर गलतियां हुई हैं। और अगर आप कल देखें तो वो तो कल सिंपल वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार और अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेना, मतलब सब टीमें यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही हैं और आपने खुद आकर बैटिंग कर ली है। तो एक तो पहली प्रॉब्लम तो आपने यहीं पर कर दी, और फिर दूसरा आपका जो ओपनिंग ऑर्डर है वो चल नहीं रहा। फखर जमान के ऊपर आप इतना रिलाई कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जब से वो सस्पेंशन से आए हैं। उसके बाद मोहम्मद नईम को अगर आप देखें तो सिर्फ एक मिस सेंचुरी है इस टूर्नामेंट के अंदर, वो भी उन्होंने लाहौर में बनाई थी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच में, और वो भी जिस तरह से हुई थी उसमें 2 से 3 उनके ड्रॉप कैचेस भी थी। तो कॉन्फिडेंस ओपनिंग ऑर्डर के अंदर बहुत ज्यादा लैक किया जा रहा है। फिर अगर आप मिडिल ऑर्डर के अंदर देखें
तो उसके अंदर भी गलतियां हो रही हैं। अब असलंका को लेके आए, उनसे भी रन नहीं हुए। फिर सिकंदर रजा को 6ठे नंबर पर ले गए हैं, वो बंदा फॉर्म के अंदर था। अगर आप इस तरह के प्लेयर को नीचे, बिल्कुल ही नीचे ले जाएंगे तो फिर उसके पास ओवर कितने बचते हैं पार्टनरशिप बनाने में या अपनी इनिंग्स को लंबा करने में। बॉलिंग के अंदर भी लैप्सेस हो रहे हैं, विकेट नहीं निकल पा रही। मुझे लगता है कि अब लाहौर के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो 4 मैचेस इनके पड़े हैं और अगर ये 4 जीतते हैं तो 12 पॉइंट्स पर जाकर फिनिश करेंगे। तो हो सकता है कि अगर ये 4 जीते तो शायद टॉप 4 के अंदर जगह बना ले, लेकिन अभी बहुत मुश्किल होगा, बहुत सफर अभी बहुत दूर है। उसके अलावा अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है और उस्मान तारिक के ऊपर एक परफॉर्मेंस ड्यू थी और उन्होंने जिस तरह से कल बॉलिंग की है, उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान क्यों खेला हूं, क्योंकि इस तरह की बॉलिंग की जरूरत होती है जब आप इतना तजुर्बा रखते हैं और आप इस तरह से अटैक नहीं करेंगे, लीड नहीं करेंगे फ्रंट से, तो फिर क्वेटा जैसी जिसके अंदर इतने सुपरस्टार्स हैं वो भी जो टीम है वो फिर परफॉर्म नहीं कर पाती। तो इब्रार अहमद ने भी बेहतरीन पार्टनरशिप के अंदर बॉलिंग की है उस्मान तारिक के साथ। और फिर जिस तरह से आगाज के अंदर अगर आप देखें, रायले रोसो ने जिस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड की है, 2 आउट हो गए थे क्वेटा के जल्दी 11 रन के ऊपर, तो दबाव था उनके ऊपर, लेकिन फिर रायले रोसो और हसन नवाज ने जो पार्टनरशिप की है उससे क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीती है। बिल्कुल सही है। और एक और कंसर्न यासिर भाई, शामिल हुसैन ने शुरू में हमने देखा 50s बनाई, उन्होंने आकर रन्स किए, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक वो फेल होते हुए चले जा रहे हैं। कल भी कुछ आते ही मतलब चले गए, और क्यों उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है? आपको क्या प्रॉब्लम उनका लग रहा है? आई थिंक थोड़े से ऑफ कलर लगे, जिस तरह शुरू में शायद उन पे मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट का प्रेशर है उन पे। ओके। शायद उन्हें 250 जो किए हैं वो उनको लग रहा है कि वो उस स्ट्राइक रेट से नहीं है जितना वो समझते हैं कि उनमें पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं। जब डोमेस्टिक में बंदा खेल रहा होता है उससे PSL की बॉलिंग में डिफरेंस है और थोड़ा ग्राफ ऊपर है। और फिर जब PSL के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट आती है तो ग्राफ और उसकी उसका ग्राफ और ऊपर हो जाता है। तो वहाँ पे आप जितना साउंड माइंड यहाँ पे होगा उतने आपकी परफॉर्मेंस करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। उतना आप अपने आप को कुछ प्लेयर्स होते हैं वो इधर परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन आप वो जब इधर पहुंचते हैं तो उनका वो सारा जो साइकोलॉजिकल लॉक्स खुल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि उसको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती, लेकिन यहाँ पे उसको जब मिलना शुरू होती है, लेकिन जब यहाँ पहुँचता है तो वो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं। मेरे भी इस तरह के जीन्स थे। अच्छा। मतलब मैं डोमेस्टिक में अगर आप देखें तो मुझे तो लोग कहते हैं अबे चल निकल तू कहाँ से ऐसा। हाँ अच्छा। शुरू में तो ऐसा होता था कि यार ये क्या है सूखा, ये क्या करेगा ये वो, लेकिन जैसे ही आप ऊपर लेवल जो मतलब अपना मेरा जो वो मैंने शेल क्रैक किया जब मुझे पता चला कि यार ये सब नीचे जो थे ये वैसे ही ये मुझे तंग करते थे, या ये छोड़ो ये इनको ये गोभी के फूल हैं। अच्छा। गोभी के फूल हैं। तो खैर कुछ जितने भी यंगस्टर्स हैं जितने भी हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि आप अगर आपसे नहीं हो रहा आप घबराएं नहीं, मेहनत करें। जहाँ पे आप समझते हो कि यू आर गुड तो आप वहाँ पे जाके परफॉर्म करोगे, अगर आप में वो चीज़ है तो। अगर पोटेंशियल है और अपने पोटेंशियल पर अगर आप खेलें, हाँ पोटेंशियल होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शामिल में पोटेंशियल है तो उन्होंने शुरू में 50s बनाई ना। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप शुरू में इतना अच्छा बिल्ड कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, फिर तो आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा ही होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जो अच्छी टीम्स है, अच्छे बॉलर्स हैं ना, वो आपको खिलाते ही उधर हैं जहाँ पे आपने बॉल के साथ जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो तो आपसे गलती हो। अगर आप गलती नहीं करोगे तो आप सरवाइव करोगे। अगर आपका हेड इधर घिर रहा है यू हैव टू फिक्स इट, ठीक है। आप जब बॉलर हल्का हो यहाँ से मैनेज कर जाते हो, आपका हेड इधर है, इधर बॉल आता है, इतनी पेस नहीं, आप उसको मैनेज कर जाते हो। यहाँ पे भी जब बॉलर को पता होगा ना कि देखें जब ये आई लेवल, ये आई होती है ना, आई जब आप खड़े होते हो स्टांस लेते हो, आपकी जो आई है, आई कांटेक्ट, जैसे ही बॉल रिलीज होता है बॉलर के हाथ से, सबसे पहले आपकी नज़र है ना, आपका क्योंकि आपका ब्रेन समझ जाता है बॉल किधर गिरेगा, तो आप उसको सही खेलो। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, ओपनिंग की तो मैं बात कर ही रही थी। रायली रोसो ने कल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है, देन वो फिनिश करके गए, नॉट आउट गए 60 पर। देखिए यासिर भाई ने जिस तरीके से अभी इसको ब्रीफ कर रहे थे, एक अच्छा है, क्योंकि जब आप एनालिसिस की बात करते हैं, क्योंकि हर एक टीम के पास 2 एनालिस्ट बैठे होते हैं, तो बड़ी जल्दी पिक करते हैं कि क्या इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। जैसे जैसे आपके पास डेटा आता रहता है, जैसे उस्मान तारिक का डेटा लोगों के पास आ रहा है। क्वेटा का एक मसला ये भी रहा है, रायली रोसो पे तो आऊँगा, असल में शामिल को आपने फ्लक्चुएट बहुत किया है। आपने पहले 2 मैचेस में 50 करते हैं, तीसरे मैच में वो बीमार थे, वो खेले नहीं। चौथे मैच में जो कि एक होता है ना कंटिन्यूटी होती है, जब ब्रेक लगती है ना तो डेफिनेटली वो एक यंगस्टर के लिए झटका ज़रूर होता है।
चौथे मैच में वो आता है तो आप उसको उठा के मिडिल ऑर्डर में भेज देते हैं, फ्लक्चुएट कर देते हैं। या तो हमने कहा था क्वेटा ने बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की है, कल फिर उठा के उसको आपने डिफरेंट पोजीशन में बैटिंग ऑर्डर पे भेजा है कल, तो वो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है डेफिनेटली। उसके अंदर बहुत सी साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपके ऊपर आ जाता है कि फ्लक्चुएशन, क्योंकि शामिल एक ऐसा प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म बहुत किया है, लेकिन उसने परफॉर्म किया है अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट में, वहाँ ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ। नो इन पाकिस्तान टीम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको फ्लक्चुएट करना पड़ता है। लेकिन जो असल इनिंग्स थी वो रायली रूजफ और ख़ास करके जब हम बात करें हसन नवाज़ की, क्योंकि हसन नवाज़ फिर मैं कह रहा हूँ वो बैंक कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोर्स के ऊपर, चौथे नंबर पे आके कल भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली थी, क्योंकि 49 जो उसने स्कोर किया इस विकेट के ऊपर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो पोजीशन ऐसी थी जहाँ पर आपने इनिंग्स को बिल्ड करना था, स्पिनर्स को भी आपने डोमिनेट करना है। लेकिन जिस पूरे अगर इस ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, फॉर मी उस्मान तारिक वॉज द ट्रम्प कार्ड एंड इब्रार, यही इनके ट्रम्प कार्ड हैं जो आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन इनको बैकअप प्लान एक सोचना पड़ेगा। देखें अगर ये दोनों नहीं काम करते, जब आपने वापस लाहौर जाना है, आपके पास पेस बैटरी के अंदर एज सच कोई गो फास्ट बॉलर नहीं जिसकी आप बात करें ना कि यार हमारा ये लीथल वेपन यहाँ पर मौजूद है। अलजारी जोसेफ इज वेरी गुड विद द पेस, लेकिन डेथ ओवर्स में उसने कल मार खाई थी। अगर आप बात करें जानदाद की, तो जानदाद भी क्योंकि दानियाल का ना होना इनको कॉस्ट तो कर रहा है, वो नजर भी आपको आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डेथ ओवर्स के अंदर भी जानदाद बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ ही शुड बी इन द पाकिस्तान टीम, जो एक अच्छा ऑलराउंडर आपके पास है। लेकिन डेथ ओवर्स के अंदर आपको कोई स्पेशलिस्ट चाहिए जो कि उस रन फ्लो को रोक सके। कल भी मैंने कहा ना कि एक एंड पे था कि 110 112 15 स्कोर होगा, बहुत ज्यादा रन्स लीक किए। उसामा मीर की बात करें, वो बड़े अग्रेसिव हो गए थे, तो यहाँ पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। वेयर एज फॉर मी क्वेटा बैटिंग जो क्लिक कर गई है, इट्स अ प्लस पॉइंट। सिर्फ शामिल की बात करें, उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, दैट्स इट। और फिर देखना होगा ना जब वेन्यू तब्दील दोबारा से होगा, लाहौर में टीमें आती हैं, तो फिर जो है वो सिचुएशन क्या बनती है, क्योंकि हमने देखा कुछ टीम्स शुरू में जो मैचेस जीतते चले जा रही थी, तो 3-3 मैचेस लगातार जीत लिए, जो हारते चले जा रही थी उन्होंने हारती चली गई, एंड देन वेन्यू में थोड़ी सी तब्दीली हुई तो उनके मैचेस जीतने की जो रेशो है उसमें भी कुछ तब्दीली हमें नजर में आई। अच्छा उस्मान, आपकी तरफ आती हूँ, आज भी इंपॉर्टेंट मैच है लाहौर वर्सेस पिंडी, यानी कि बॉटम की दोनों टीम्स। अब मुकाबला ये होगा कि किसने ऊपर जाना है, या मुकाबला ये रहेगा कि किसने बॉटम में ही रहना है। कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज करेंगे, किस टीम से आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आज? आई थिंक मुझे लगता है कि आज एक जैसी टीम्स ही हैं टूर्नामेंट की, जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगी, और कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों टीमें ही फतह को की तलाश में लगी हुई हैं। और रावलपिंडी तो अभी तक खाता ही नहीं खोल सकी, लाहौर ने तो फिर मैचेस 2 जीते हुए, लेकिन वो भी लाहौर के अंदर ही जीते थे। तो अब लाहौर कलंदर्स के लिए तो मस्ट विन मैच है मुझे लगता है, क्योंकि रावलपिंडी तो इस टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। तो अगर लाहौर को इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो कम से कम आज रावलपिंडी से जरूर मैच जीतना पड़ेगा, और अपनी जो गलतियां हुई हैं खास तौर पर बैटिंग ऑर्डर के अंदर उसको दूर करना पड़ेगा। बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, उसामा मीर को आउट करने पड़ेंगे, शाहीन अफरीदी को आउट करने पड़ेंगे, हारिस रऊफ के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। फिर बैटिंग बहुत ज्यादा वीक है लाहौर की, जो इस टूर्नामेंट के अंदर उनके पीछे रहने की वजह मुझे कहीं ना कहीं पे बैटिंग ही लगती है, क्योंकि उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। पिछले सीजन के अंदर अगर आप देखते तो सैम बिलिंग्स उनके साथ थे, डैरिल मिचेल उनके साथ थे, अब ये दोनों प्लेयर दूसरी टीम के अंदर होंगे आज रावलपिंडीज के अंदर। लेकिन रावलपिंडीज की भी जो कॉम्बिनेशन है वो आप देखें कि मोहम्मद रिजवान ओपन आ रहे हैं, लेकिन उनसे रन उस तरह से नहीं हो रहे। फिर अब्दुल्ला फजल का आज देखना होगा कि उसको कहां पर ओपन कराते हैं, या उसको फिर एक दफा 1 डाउन या 2 डाउन की पोजीशन पर खिलाया जाता है। बॉलिंग के अंदर भी मोहम्मद आमिर के ऊपर परफॉर्मेंस ड्यू है, लेकिन वो 1 मैन आर्मी क्या ज्यादा कर सकती है, क्योंकि एक मैच के अंदर अगर आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहा है और अगर उसके साथ बैटर सपोर्ट नहीं कर रहे या दीगर बॉलर सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर मुश्किल होती है। आपने आमिर की बात की, यासिर भाई हमारे पास वक्त भी कम है। मोहम्मद आमिर, लोग कह रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं कि आप जब बैठ के टीवी पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं वो बड़ा आसान होता है दूसरों पर तनकीद करना। बाबर आजम के बारे में बहुत ज़्यादा वो तनकीद करते रहे हैं, बाबर शाइन कर रहे हैं थ्रू आउट द PSL, टॉप स्कोरर है, 1 ऑफ द टॉप स्कोरर, एंड आपकी परफॉर्मेंस निकल के ही नहीं आ रही। तो कैसे देख रहे हैं आप आमिर से, क्या एक्सपेक्टेशंस एंड देन व्हाई ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग? देखिए आमिर नो डाउट इज़ वेरी गुड बॉलर, लेकिन फॉर्म का भी होता है, यू नो, बाय द टाइम ऑब्वियसली उसकी वो कब इसका डेब्यू हुआ था 2009 में 9 और 8 और 9 बीच में 3-4 साल नहीं खेला, बट स्टिल ही इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल इन लीग क्रिकेट। सम टाइम बॉलर की फॉर्म नहीं होती उस तरह, मेरे ख्याल से ये उनका ये टाइम है कि उनकी फॉर्म नहीं है, बट ही इज़ वेरी आउटस्पोकन एज वेल। तो जब वो बैठते हैं, बात करते हैं सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेयर के बारे में करते हैं, तो ऑब्वियसली देखें जब
जब भी कोई भी मैक्सिमम यही होता है, प्लेयर जब कोई बात करता है, अगर मैं भी किसी प्लेयर के बारे में बात करता हूँ तो मेरा कोई पर्सनल वो ग्रज नहीं होता। आमिर भी शायद उस पॉजिटिविटी से ऑप्टिमिस्टिकली बाज़ दफ़ा आप थोड़ा ज़्यादा बोल लेते हो, क्योंकि आप समझते हो कि यार वो जूनियर है तो मैं उसके लिए बात कर लूँ या मैं उसका नाम ले लूँ या उसको लेकिन ऐसी चीज़ें बाज़ दफ़ा बैकफायर कर जाती हैं। हम यहाँ पे बैठ के अब जिस तरह हम भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये हो जाता है। बट इसको मेरे ख्याल से इन चीज़ों को रिलेट नहीं करना चाहिए। जब वो वहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे खेलते हैं, या तो जब तक खेल रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि फॉर्म होती है किसी भी बॉलर की, एंड देन यही अंडरस्टैंडिंग उस प्लेयर को भी होनी चाहिए जो टीवी पे बैठ के बात करे, भाई आपकी भी फॉर्म नहीं होती समटाइम्स, सामने वाले की भी फॉर्म नहीं होती। यही मैं कहना चाह रहा था कि आप जब तक खेल रहे हैं उस वक्त तक आप एटलीस्ट ठीक है अपनी बात में बड़ा बैलेंस रखें, क्योंकि आप कल को आप भी मार खाएंगे तो लोग आपको भी उड़ाएंगे। बिल्कुल सही है। मैं वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, मैं चाहूंगी आप प्रेडिक्शन दे दें एंड देन मैं बाकी की प्रेडिक्शन। क्या प्रेडिक्शन है आज आपकी? देखिए, टॉस बड़े लकी रहे हैं जो टॉस जीते हैं आज, और मैं समझता हूँ आज तो इन्हें मैच जीतना चाहिए। जो टॉस जीता है वही मैच जीतेगा। ठीक है ओवैस, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। मुझे लग रहा है पिंडी इनको डुबाएगा। अच्छा, पिंडी का आज दिन है आपको? पिंडी डुबाएगा इनको। 60% पिंडी, 40 लाहौर। लेकिन एक पिंडी को करनी पड़ेगी चेंज, वो है इन्होंने लास्ट टाइम बड़ा ब्लंडर मारा था, डीएन फॉस्टर्स को बाहर बिठाया, इसकी 200+ स्ट्राइक रेट भी है, इनको उस पर काम करना है। राइट। उस्मान, मुझे लगता है ये टक्कर का मुकाबला है और 51% मैं दूंगा लाहौर को और 49% दूंगा पिंडी को। टक्कर का मुकाबला है, किसने बॉटम में रहना है। ऑल राइट जी, प्रेडिक्शंस हमारे सामने आ चुकी हैं। कल दोबारा आपसे इंशाल्लाह करेंगे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।